नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का एस के एल स्टडी 82 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। हाल ही में आपने सुना भी होगा और कहीं ना कहीं देख भी लिया होगा वक्फ संशोधन विधेयक। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा, जिसमें हम चर्चा करेंगे क्या है वक्फ, वक्फ विधेयक में संशोधन क्यों, वक्फ विधेयक में होने वाले बदलाव क्या क्या हैं, ए टू जेड जो इसकी जानकारी है और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, तो वो देखेंगे बेटा। देखें, पहला जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, वक्फ क्या है, तो इसका आप जवाब दे सकते हैं या यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे भी बने वो आप देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल, चल का मतलब होता है जैसे पैसे हैं, अचल जैसे रुकी हुई संपत्ति, घर मकान जो भी है, संपत्ति को धर्मार्थ के लिए दान कर दे उसे वक्फ कहते हैं। ठीक है बेटा, जिसे जमीन को दान कर दे उसे क्या कहते हैं, वक्फ कहते हैं। ठीक है, और चल और अचल संपत्ति आप जानते हैं, चल वो होती है जो चलती रहती है, स्थायी नहीं होती, और अचल वो होती है जो स्थायी प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, भारत में वक्फ बोर्ड पर कितनी भूमि है। जो वक्फ बोर्ड है उस पर भारत में कितनी भूमि है, तो देखें भारत में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक भूमि वक्फ बोर्ड पर है, कितने, तीसरे स्थान पर। और जो पहले स्थान पर जो हमारे भारत देश में जो भूमि आती है वो आती है रेलवे पर फर्स्ट नंबर पर, और दूसरे नंबर पर आती है डिफेंस पर। कौन सी पे, रेलवे पे फर्स्ट नंबर पर और दूसरे पे डिफेंस, और तीसरे पे क्या है पूरा, ये वक्फ बोर्ड है, इस पर आती है तीसरे नंबर पर। ठीक है बेटा, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, वक्फ बोर्ड संशोधन क्यों आया, सबसे मेन चीज़ इसी क्वेश्चन में है, यह संशोधन क्यों आया। इसके आंसर में आप देख सकते हैं, इसके दो मुख्य कारण रहे, क्या रहे, दो मुख्य कारण रहे। कारण नंबर फर्स्ट में देखेंगे, अपने धर्म के किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का अधिकार इस बोर्ड के पास था। बस इसमें क्या था कि ये अपने ही धर्म के जितने भी लोग थे इस बोर्ड के, उन सभी की संपत्ति को, वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का खाली इसी को अधिकार था, वक्फ बोर्ड को था। ठीक है, तो पहला कारण तो ये बना, और जो दूसरा कारण क्या बना, वक्फ न्यायाधिकरण के खिलाफ नो अपील, यानी जो वक्फ न्यायाधिकरण था, जो यहाँ वक्फ बोर्ड से जो भी फैसला आता था उसकी हम किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे, यानी नो अपील। तो मेन कारण जो बना कि किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे, यानी हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट होते हैं उन किसी भी कोर्ट में हम कोई भी अपील नहीं कर सकते थे, वक्फ बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होता था। तो इस वजह से ये दो मुख्य कारण रहे कि इनमें संशोधन किया गया। ठीक है बेटा, देखें अगला क्वेश्चन क्या बना, वक्फ बोर्ड में कुल कितने संशोधन मान्य हुए। ठीक है, जो वक्फ बोर्ड था उसमें संशोधन के लिए बहुत सारे प्रस्ताव रखे थे, तो उसमें से कितने संशोधन मान्य हुए, तो वक्फ बोर्ड में कुल 14 संशोधन मान्य हुए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वक्फ बोर्ड में कुल कितने संशोधन मान्य हुए, तो वो हुए 14 संशोधन मान्य। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहीं पर जो बदलाव किए गए वो किस बेस पर किए गए, तो यहाँ दिया गया बेटा मुख्य बदलाव, जो मुख्य बदलाव हुए वो कैसे हुए। नंबर फर्स्ट में देखेंगे महिला उत्तराधिकारी, जो महिला उत्तराधिकारी और अधिकार, इसका अर्थ क्या था बेटा कि जैसे किसी पुरुष पर कोई भी चल या अचल संपत्ति है तो वो सीधे ही वक्फ बोर्ड में चली जाती थी,
कैसे कि उस पर अगर कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वो वक्फ बोर्ड के लिए दान हो जाती थी या दान कर सकता था, या वक्फ बोर्ड अपने अधिकार में उस जमीन को या चल संपत्ति, अचल संपत्ति जो भी है उसको ले लेता था। अब जो नया बदलाव हुआ है उसमें अगर उसकी महिला है तो पहले उस महिला को उत्तराधिकारी और अधिकार दोनों देना होगा। ठीक है, तो ये बदलाव हुआ पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर क्या बदलाव हुआ, कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड में नहीं जाएगी और गई है तो हटेगी। जैसे कोई भी पहले अगर ज़मीन या कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड में चली गई है तो वो वापस होगी। ठीक है बेटा, दूसरा ये बड़ा बदलाव हुआ। और तीसरा क्या बदलाव हुआ, किसी भी संपत्ति पर किसका मालिकाना हक है उसको जिले का डीएम तय करेगा। कोई भी संपत्ति पड़ी हुई है या नहीं भी है तो पता नहीं है किसके नाम पर है क्या है, तो जो उसका मालिकाना हक है वो जिले के डीएम साहब जो होते हैं वो तय करेंगे। ठीक है बेटा, कौन करेगा, जिले का डीएम तय करेगा। और देखें पॉइंट नंबर 4, यह वक्फ परिसर बनाई जाएगी, एक वक्फ परिसर बनाई जाएगी जिसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति होना अनिवार्य है। जैसे एक कमेटी गठित की जाएगी, उसमें गैर मुस्लिम व्यक्ति होना भी अनिवार्य रखा गया है। पहले क्या होता था, उस समिति में टोटल मुसलमान व्यक्ति होते थे, अब उसमें कोई अन्य व्यक्ति भी होना अनिवार्य है। मुस्लिम से अलग कोई भी व्यक्ति हो सकता है हिंदू धर्म में या और भी किसी धर्म में। ठीक है, और पॉइंट नंबर 5 जो बनता है वो बनता है, अगर आप ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो कोर्ट में जा सकते हैं। यही सबसे अहम रहा इसमें कि अगर आप ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, वो कितने दिनों में, 90 दिनों के अंदर। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।